महाअवतार नरसिम्हा एक मूवी नहीं है साथी। मैं खुद स्पीचलेस हूँ इस चीज को बताने में। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये वो पौराणिक कथा है। वो क्या बताऊं मैं आपके लिए, अद्भुत, अनोखी, अपरंपार। जहां हमने देखा प्रहलाद एक जो भक्त होता है भगवान विष्णु का, और वो कितना किस्मत वाला होता है वो, जो भगवान उसके लिए कितनी हमेशा तत्पर रहते हैं, हर चीज के लिए तैयार रहते। जब भी उस पर संकट आता है तो भगवान विष्णु हमेशा उसकी सेवा में आ जाते। कितना महान रहा होगा वो इंसान प्रहलाद। और आज भी प्रहलाद की भगवान विष्णु के भक्तों में सबसे पहले गिनती की जाती है। अगर आपने ये चीज नहीं देखी है ना तो कुछ नहीं देखा साथियों। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयारा मूवी के लिए रोना कर रहे हैं, पीटना कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस मूवी को देखा ना, जिस व्यक्ति ने इस भगवान नरसिम्हा इस एनिमेशन को देखा, सच कह रहा हूं धन्य हो जाओगे आप। सच कह रहा हूं आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। आप एक अलग ही ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे और आपको खुद एक ऐसी अनुभूति होगी, एक ऐसी शक्ति मिलेगी। ये कहानी साथियों स्टार्ट होती है हिरण्यकश्यप से, जहां हिरण्यकश्यप इतना बड़ा, ये दोनों भाई होते हैं, ये इतना बड़ा राक्षस बन जाता है और बहुत बड़ी भक्ति करता है, भक्ति में लीन हो जाता है। और इसकी भक्ति इतनी बड़ी बन जाती है कि लास्ट में पूरा लोक जलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस वजह से ब्रह्मा जी को आना पड़ता है और इसको वो आशीर्वाद देते हैं, वो वरदान देते हैं जो ना चाहते हुए देना पड़ता है, क्योंकि इसने मांगा था ना मैं नीचे मर सकता, ना मैं आकाश में, ना मैं धरती में, ना घर के बाहर, ना भीतर, ना मुझे कोई जीव, ना निर्जीव, ना कोई जानवर, कोई नहीं मार सकता। इस तरीके का जब उसे आशीर्वाद मिल जाता है हिरण्यकश्यप को, तो मामला ही कुछ और हो जाता है। लेकिन साथियों यहां पर बड़ा ट्विस्ट जब आ जाता है, जब इंद्र भगवान को पता चल जाता है कि हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बस यही एकमात्र सहारा है, तो इस वजह से इंद्र भगवान उनकी पत्नी को वहां से अगवा कर लेते हैं और सिर्फ उसको उस माहौल में ढाला जाता है। उसको सिर्फ वही भक्ति वाली चीजें दिखाई जाती है, उस बच्चे में उस चीज का संचार हो जाता है। कहीं ना कहीं वो बच्चा भक्ति भाव में डूब जाता है और वो बच्चा होता है साथियों प्रहलाद। और वो प्रहलाद शुरू से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है। उसने कई बार पिता को समझाया इस चीज के लिए, हिरण्यकश्यप को कई बार समझाया कि पिताजी वही हमारे सब कुछ हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप कुछ अलग ही लेके बैठे थे, इतनी बड़ी दुश्मनी लेके बैठे थे भगवान विष्णु से। और ये दुश्मनी, ये ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी, कहीं ना कहीं एक बाप अपने पुत्र को भूल गया था, उस प्यार को भूल गया था। और कहीं ना कहीं उस दुश्मनी की वजह से अपने बेटे की बलि देने के लिए उसने कौन कौन सी कोशिश ना की। आप देखिए होलिका जो उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको भी जला दिया कि कहीं ना कहीं लगा कि होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन साथियों आप देखिए भगवान की लीला थी, होलिका खुद जल गई। और आज भी हम होली इसी याद में मनाते हैं उस होलिका को जलाने की, क्योंकि होलिका कहीं ना कहीं एक बुराई थी। लेकिन भगवान विष्णु का साथ था, उसके हर प्रयास नाकाम होते चले गए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंत में बारी आनी थी साथियों, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और अंत में बुरा होना था तो हिरण्यकश्यप का। अंत में भगवान विष्णु खुद नरसिम्हा जी का रूप लेके आते हैं और उसे जिस तरीके से उसे आशीर्वाद मिला था, वरदान मिला था कि ना नीचे ना ऊपर, ना तुझे इंसान, ना कोई जानवर, ना तुझे बाहर ना भीतर, ना आकाश में ना धरती पे, लेकिन उसे इस तरीके से अपनी जंघा पे बैठा के, और जिस तरीके से वो ना मानव होते हैं ना वो जानवर होते हैं, नरसिम्हा राव का जिस तरीके से रूप धारण करके जब आते हैं विष्णु भगवान, कहीं ना कहीं उसका वध कर देते हैं। इस मूवी को आप देखेंगे ना साथियों, आपका दिल अलग ही गदगद हो जाएगा। सच कह रहा हूं, आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। मूवी बहुत आई, बहुत तरीके की मूवी आई, लेकिन इस मूवी के अंदर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस तरीके की VFX का यूज किया है। वाकई में काबिल तारीफ है, हर चीज का ध्यान रखा है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। सबसे बड़ी बात तो यह है इस मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, जिस तरीके से एक पौराणिक कथा है जो कहीं ना कहीं हमारी मान्यताएं से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, और इस आस्था को यहाँ पर बनाए रखा है। और अगर आप इस मूवी को देखने नहीं गए ना तो आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप इस मूवी को जरूर देखने चाहिएगा और आपका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।